बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में हर उम्मत के लिए पैगंबर नाज़िल फरमाए, जिन्होंने अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग की, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का यकीन दिलाया और आखिरत के तमाम फितरों के बारे में आगाह किया और इनसे बचने की तलकीन की। आखिरत के तमाम फितरों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है और ये आखिरत की सबसे बड़ी निशानी होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि दज्जाल किस तरह का होगा, इसकी कौन कौन सी निशानियां होंगी और इसको कौन सा नबी खत्म करेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में लोगों को मुश्किलात में डालकर आजमाया ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि कौन दीन के साथ मुखलिस है और कौन दीन के साथ मुनाफिक है। जो बंदे अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुखलिस होते हैं वो जानते हैं कि ये हमारे रब की तरफ से हम पर आजमाइश है और वो इस पर सब्र करते हैं और मुनाफिक लोग इन मुश्किलात से घबराते हैं। आज एक ऐसे ही फितने की बात करेंगे जिस पर ईमान वालों ने सब्र किया और साबित कदम रहे। ये फितना दज्जाल का फितना है। दोस्तों, दज्जाल कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक है। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में दज्जाल का जिक्र करते तो सहाबा इकराम इससे पनाह मांगते और रोया करते। दज्जाल के खरूज से पहले दुनिया में धोखाधड़ी और फरेबकारी आम होगी। इस दौर में हर सच्चे बंदे को झूठा और झूठे बंदे को सच्चा बनाया जाएगा। नाप तोल में कमी की जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का खरूज असफान की पहाड़ियों से होगा। पहले पहल दज्जाल लोगों को अपनी जन्नत और जहन्नम से गुमराह करेगा और कहेगा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। दोस्तों, जो लोग ईमान लाने वाले होंगे वो दज्जाल के फरेब में नहीं आएंगे। जो लोग झूठे होंगे वो उसे अपना खुदा मान लेंगे। दज्जाल एक आंख से काना जबकि तुम्हारा खुदा काना नहीं होगा और दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा, जिससे इस बात की पहचान होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की आमद से पहले 3 साल ऐसे होंगे कि पहले साल में आसमां 1/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, जबकि दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी और तीसरे साल आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा, जबकि जमीन भी मुकम्मल पैदावार रोक लेगी। और वो साल कहत साली का साल होगा। तमाम जानदार भूख प्यास से मरने लगेंगे। दज्जाल लोगों को हर तरह से गुमराह करने की कोशिश करेगा। ये अपने साथ जन्नत और जहन्नम लेकर आएगा, बस इसकी जन्नत जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत होगी। जबकि दज्जाल आसमां को हुक्म देगा कि वो बारिश बरसाए और जमीन को हुक्म देगा वो सब्जा उगाएगी। दज्जाल जिस इलाके को चाहे सरसब्जो शादाब कर देगा और जिस इलाके को चाहेगा वीरान कर देगा। दज्जाल की ये खासियत देखकर लोग गुमराह हो जाएंगे और इसको अपना खुदा मानेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के खरूज के वक़्त 2 फरिश्ते इसके साथ होंगे, एक इसकी दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। जबकि दज्जाल खुदाई का दावा करेगा, कहेगा, मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ, क्या मैं तुम लोगों को जिंदगी और मौत नहीं दे सकता? तो एक फरिश्ता बोलेगा, तू झूठा है। इस फरिश्ते की आवाज सिर्फ दूसरा फरिश्ता ही सुन सकेगा। तो तब दूसरा फरिश्ता पहले फरिश्ते की आवाज सुनकर कहेगा, तुमने ठीक कहा। इसकी ये आवाज तमाम इंसान सुनेंगे तो ये भी समझेंगे कि दज्जाल हमारा खुदा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश होगी। दोस्तों, फितने दज्जाल के वक्त बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे जिन्होंने अपना ईमान दुनियावी मालो दौलत और दुनियावी हुस्न की खातिर छोड़ा। तो तब ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बान होने की बजाय दज्जाल के सामने अपना सर झुका देंगे। ये लोग दज्जाल के कुफर को पढ़ नहीं पाएंगे तो ये लोग वाज़िया गुमराही में होंगे। वो दौर इतना खतरनाक होगा कि दज्जाल के खिलाफ लड़ने वालों को गुमराह करार दिया जाएगा।
इन सब बातों के बावजूद दज्जाल को मानने वाले खुद को मुसलमान कहेंगे, क्योंकि इनकी ईमानी सलाहियत खत्म हो जाएगी और वो लोग क़यामत के दिन जहन्नम के हकदार करार पाएंगे। दज्जाल के फितने के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से जब कोई भी नमाज पढ़कर फारिग हो तो 4 चीजों से अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे। पहली जहन्नम के अज़ाब से, दूसरी कब्र के अज़ाब से, तीसरी मौतो हयात के फितने से और चौथी दज्जाल के फितने से। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल अपने साथ आग और पानी लेकर निकलेगा। जिसे लोग पानी तस्वर करेंगे वो जुल्सा देने वाली गर्म आग होगी, और जिसे लोग आग तस्वर करेंगे हकीकत में वो ठंडा और मीठा पानी होगा। तो तुम में से जो बंदा इस दौर में दज्जाल को पा ले तो वो अपने लिए आग का इंतखाब करे। दोस्तों, दज्जाल अपने साथ रोटियों और गोश्त के पहाड़ लेकर निकलेगा। जो बंदा दज्जाल के सामने झुक जाएगा इससे मालो दौलत और गुज़ा के पहाड़ मिलेंगे, और जो इनकार करेगा इसे आग में डाल दिया जाएगा। जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो अपने दाएं बाएं हर चीज को तबाह बर्बाद कर देगा। एक रवायत में आता है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। इसका पहला दिन 1 माह के बराबर होगा, जबकि दूसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी तमाम दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल के पास इतनी ज्यादा ताकत होगी, वो इस तेज रफ्तारी के साथ सफर करेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है। फिर दज्जाल एक कौम के पास जाएगा, इसे अपने खुदा होने की दावत देगा, तो वो कौम इस पर यकीन कर लेगी और यही सिलसिला चलता रहेगा। इस बात से खुश होकर दज्जाल आसमां को हुक्म देगा कि वो बारिश बरसाए और जमीन को हुक्म देगा वो पैदावार उगाए। फिर दज्जाल एक और कौम के पास जाएगा और उसे भी खुदा होने का दावा करेगा। दज्जाल इस कौम से नाराज होकर चला जाएगा। इस कौम की तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी और वो कौम कहत साली का शिकार हो जाएगी। फिर दज्जाल एक बंजर और वीरान जमीन के पास से गुजरेगा, जिसे वो हुक्म देगा कि अपने तमाम खजाने जाहिर कर दे। फिर वो जमीन अपने तमाम खजाने जाहिर कर देगी। दज्जाल के फितनों का सिलसिला अभी चल रहा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाएगा, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस लेने से इस तरह पिघलेगा जैसे नमक पानी में। दज्जाल अपनी ताकत के बल बोते पर वक्त को हुक्म देगा कि वो रुक जाए। दज्जाल के गधे के दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 गज होगा, जिस पर बैठकर दज्जाल सवारी करेगा, और इस गधे का एक कदम 3 दिन की मसाफत तय करेगा। दज्जाल के पास इतनी ताकत होगी कि वो सूरज को हुक्म देगा कि वो रुक जाए, और एक दिन 1 माह के बराबर हो जाएगा। फिर दज्जाल सूरज को हुक्म देगा कि वो अपनी तेज रफ्तारी से चलेगा, एक दिन 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, दज्जाल का फितना बहुत खतरनाक होगा, जिसमें लोग मुब्तला होकर अपने रब को भूल जाएंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में फसाद फैलाने के बाद दज्जाल मक्का मुकरमा की तरफ रवाना होगा। वो मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो दाखिल ना हो सकेगा, क्योंकि मक्का पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा। इसके बाद दज्जाल मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएगा, लेकिन वहां भी दाखिल ना हो सकेगा, क्योंकि वहां पर एक फरिश्ता हिफाजत कर रहा होगा। फिर दज्जाल एक जोरदार चीख मारेगा, जिसको सुनकर मदीना और मक्का के मुनाफिक लोग बाहर निकलकर दज्जाल की जमात के साथ मिल जाएंगे। इसके बाद दज्जाल फलस्तीन की तरफ रवाना हो जाएगा, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़ुहूर पजीर होंगे और अपने नेज़े से दज्जाल का खात्मा करेंगे, जिसके बाद क़यामत रूनुमा होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।